अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बी फॉर बेकिंग में। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ख़ास वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी वो बहनें और वो बच्चियाँ जो बेकिंग करने की ख्वाहिश रखती हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। बेकिंग से मुतालिक सामान आपको मैं बताऊँगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और मैंने कहाँ से ली हैं, कितने की ये चीज़ें ली हैं, तो मैं सब कुछ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो बेकिंग में चीज़ चाहिए होती है वो है मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आपको इसकी जगह पर किचन स्केल लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है मेजरिंग कप और स्पून, क्योंकि इससे आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये हर जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मोल्ड। जी हाँ, केक के लिए हमें किस किस मोल्ड की ज़रूरत होती है। मेरे पास तीनों साइज़ के मोल्ड हैं। सेट है ये पूरा नॉन स्टिक के केक पैन का। तो ये लूज़ बॉटम पैन है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। 550 रुपीज़ का ये मैंने गुल प्लाज़ा से सेट लिया था। अगर आप इससे थोड़ा कम प्राइस में चाहते हैं तो आप सिल्वर और जस्ट के मोल्ड आते हैं, वो बहुत सस्ते होते हैं। 60 से लेके आपको 120 तक के वो प्राइस में मिल जाते हैं। बस उसको थोड़ा सा रखना मुश्किल होता है, उसको पैक करके आप शॉपर में करके रखें तो वो भी काफ़ी चलते हैं। तो इसके बाद मेरे पास ये एक पुडिंग का मोल्ड है, लेकिन मैं इसमें केक भी बेक करती हूँ। अगर कभी बहुत अच्छा सा प्यारा सा कोई केक बनाना हो, आपको खूबसूरत सा, गेस्ट वगैरह आ रहे हो, तो एक अच्छा सा आप इसमें बना सकते हैं। ये 350 रुपीज़ का लिया था मैंने। और ये हैं, जी हाँ, ये बड़े सस्ते से मोल्ड होते हैं, तो मैंने भी इस तरह के मोल्ड लेके रखे हुए हैं। थोड़े से ये ख़राब हो जाते हैं इस्तेमाल के साथ, लेकिन आप इसको ठीक तरीके से रखें तो ये काफ़ी चलते हैं। तो ये मैंने 70 रुपीज़ का लिया था और 7 इंच का पैन है। ये आपको लाज़मी लेना होगा अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो। ये भी 7 इंच का पैन है। मैंने ज़्यादातर पैन अपने 7 इंच के ही रखे हुए हैं, क्योंकि जब मैं 4 एग वाला केक बनाती हूँ तो वो मैं 7 इंच या 6 इंच के पैन में बनाती हूँ। क्योंकि मेरे केक बहुत अच्छे राइज़ होते हैं, तो मैं बस सिर्फ एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ ताकि मेरा केक जो है वो अच्छा सा बेक हो। ये 12 इंच की ट्रे है, कुकीज़ को बेक करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इसे। तो इसमें काफ़ी अच्छे कुकीज़ आ जाते हैं, 8 to 10 कुकीज़ आ जाते हैं। तो मैं पतीले में बेक करती हूँ, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद आपको चाहिए कपकेक की ट्रे। इसमें मैं मफ़िन भी बेक करती हूँ, कपकेक भी मैं इसी में बनाती हूँ, और बहुत सस्ती ये ट्रे मिल जाती है। इसकी प्राइस है 120 रुपीज़, और ये बहुत बहुत यूज़ हो चुकी है। और ये कपकेक भी आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप कपकेक बनाना चाहते हैं तो पेपर कप आपको चाहिए होंगे। ये भी बहुत सस्ते मिलते हैं, 20 रुपीज़ में काफ़ी आ जाते हैं। ये डोनट ट्रे है, सिलिकॉन की मैंने ली थी 350 रुपीज़ की। ये भी क्लू प्लाजा से ली थी, और इसके साइड मैंने कट कर लिए थे क्योंकि मेरे पैन में ये नहीं आ रही थी। और बहुत अच्छी ये ट्रे है। आप जब भी इसको लें तो पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा सब तरफ से कि इसमें कहीं सुराख नहीं होना चाहिए। इसको भी यूज़ करना बहुत केयरफुली ये यूज़ होती है। इसके साथ आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। और थोड़ी महंगी चीज़ आ जाती है। सबसे महंगी चीज़ आपकी होती है ये इलेक्ट्रिक बीटर। जी, ये आपको 1500 से लेके 5000 तक की रेंज में मिल जाता है। तो आप अपनी रेंज में रहकर इसको देख सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक बीटर आपको चाहिए। ये भी बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ ये चीज़ें जो हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, ये है हैंड विस्क। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। बेकिंग करने से पहले आपके पास ये लाज़मी। और छलनी ज़रूर होनी चाहिए बेकिंग के लिए। आप अलहदा से एक छन्नी रखें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती है फ्लावर वगैरह की मिक्सिंग में। और स्पैचुलर भी आपके पास चाहिए, मेरे पास सिलिकॉन का है। ये भी केक को की मिक्सिंग में और इसके मोल्ड को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये है आपका कटर, केक को कटिंग करने के लिए। नाइफ भी आपको ज़रूर चाहिए अगर आपको केक को डेकोरेट करने का शौक़ है तो। केक की कटिंग इससे बहुत आसानी से हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत दूसरे मिल जाते हैं। ये भी 150 रुपीज़ के हैं, और इससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी कटर आते हैं केक की कटिंग के लिए। और ये मेरे पास है रोटेटिंग ट्रे। ये भी आपके पास होनी चाहिए। 350 रुपीज़ की ये मैंने मेमन फाउंडेशन से ली थी। बहुत सस्ती मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, और ये ज़रूर आप लेके रखें। इससे बहुत अच्छा केक डेकोरेट होता है। अगर आप किसी और तरीके से केक को डेकोरेट करना चाहते हैं, आइसिंग करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो ये लाज़मी लेके रखें आप। बहुत अच्छा केक मैं आपको बनाना बताऊंगी इससे। कुकीज़ कटर हैं, ये भी आपको लेने चाहिए। ये मैंने इम्तियाज़ सुपरमार्केट से लिए थे 120 रुपीज़ के। तो ये पूरा सेट मैंने लिया था, और मेरे बहुत काम आता है कुकीज़ बनाने में। ये बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छी कटिंग होती है इससे। इसके अलावा ये एक बड़ा कटर मैंने लिया था गोल सा, ये भी काफ़ी काम आता है बड़े कुकीज़ बनाने में। ये डोनट कटर है। अगर आप फ्राइड डोनट बना रहे हो तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
फिर आ जाते हैं केक के डेकोरेटिंग का सामान है। ये भी नोज़ल्स का एक सेट लिया था मैंने, ये भी 150 रुपीज़ का था और ये स्मॉल साइज़ का है और मेरे पास अलग अलग भी मिल जाते हैं ये आपको 80 रुपीज़ के। और ये रोज़ बनाने के लिए है, इससे रोज़ेस वगैरह बनाए जाते हैं केक के आइसिंग करते हुए। तो ये 120 रुपीज़ का लिया और ये 100 रुपीज़ का लिया था। आप भी सोच रहे होंगे हर चीज़ 120 और 150 की, बाकी बहुत सस्ती अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाया करेंगी। ये चीज़ें आप लेके रखें, आपके बहुत काम आती हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ होती हैं, आप इनको तरीके से इस्तेमाल करें, ये काफ़ी चलती हैं। आपको ये बटर पेपर और पाइपिंग बैग वगैरह 5 रुपीज़ के मिल जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, केक आप बना रहे हो तो ये आपको चाहिए होते हैं आइसिंग वगैरह करने के लिए, और ये लाइन करने के लिए चाहिए होते हैं मोल्ड को। और इसके अलावा ये पिज़्ज़ा पैन है, और आप अगर पैन में बेकिंग कर रहे हैं पतीले में तो इसके लिए आपको एक रैक चाहिए होगा। रैक नहीं है तो आप प्लेट को उल्टा करके भी अपना काम चला सकते हैं। मैं आपको बहुत आसान चीज़ें बताऊंगी, बहुत अच्छी बेकिंग बताऊंगी। तो मैं आपके लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ केक की, कुकीज़ की लेकर आऊँगी। बेकिंग के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।